नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है कारी बहू। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुमित्रा जी अपने पति से कहती, आप तैयार होने में कितना वक्त लगा रहे हैं? लड़की आपके लिए नहीं, आपके बेटे के देखने के लिए जा रहे हैं। सुमित्रा जी के पति ने कहा, मुझे वक्त नहीं लग रहा है, आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी है अपनी बहू देखने की। यही कहकर दोनों हंसने लगते। तभी रवि आकर कहता, मम्मी पापा आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो तैयार भी हो गया। तभी सुमित्रा जी कहती, देखो तो कितना उतावला हो रहा है। रवि शर्मा जाता। थोड़ी देर में सुमित्रा जी अपने परिवार के साथ पूनम को देखने के लिए जा रही थी। तभी सुमित्रा जी का फ़ोन बजता। फ़ोन उनकी सहेली अंजू का था। अंजू कहती, सुमित्रा तू कहाँ है? सुमित्रा जी कहती, मैं तो घर पर ही हूँ, लेकिन क्या हुआ, तू इतनी घबरा कर क्यों बोल रही है? तब अंजू कहती, अरे सुमित्रा, हमारे हैप्पी औरत वुमेन ग्रुप की कुसुम है ना, वह अपनी बहू को घर से निकाल रही है, तो चल कर उसे समझाते हैं। तब सुमित्रा जी कहती, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तुम अपने साथ शोभा और गायत्री को ले जाओ। तब अंजू ने कहा, अरे सुमित्रा, तू तो हमारी लीडर है और हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा तेरी बात सुनी जाती है और तेरी बात हर कोई मानता भी है। कुसुम सिर्फ तेरी सुनेगी, हम सबकी नहीं। तुझे तो चलना ही होगा, वरना हमारे ग्रुप का एक घर टूट जाएगा और फिर हमारा ग्रुप कभी भी हैप्पी नहीं होगा। सुमित्रा जी कहती, ठीक है, मैं आती हूँ। तभी उनके पति महेश जी कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? सुमित्रा कहती है, हमारे ग्रुप की कुसुम अपनी बहू को घर से निकाल रही है, तो मुझे उसे समझाने के लिए जाना होगा। तब महेश जी ने कहा, लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? आज तो हमें पूनम को देखने के लिए जाना है। तब सुमित्रा जी कहती, लेकिन मेरा वहाँ भी जाना जरूरी है। तो महेश जी कहते, तो ठीक है, अभी मैं पूनम के पिता को फ़ोन कर मना कर देता हूँ कि हम पूनम को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। तब सुमित्रा जी ने कहा, नहीं नहीं, आप मना मत कीजिए, अच्छा नहीं रखता और वही लोग सोचेंगे कि हम लड़के वाले हैं, इसलिए अपना ड्रॉप जमा रहे हैं, और वैसे भी उनकी भी गांव में बेइज्जती होगी। अब जब हमने एक बार कह दिया कि आएंगे तो जाना ही होगा, मैं नहीं जाऊंगी तो क्या होगा? और वैसे भी लड़की मेरे बेटे को पसंद आनी चाहिए। तब रवि कहता है, लेकिन माँ। तब सुमित्रा जी रवि को रोकते हुए कहती, आप दोनों ज़्यादा मत सोचिए, और वैसे भी मैंने लड़की की फ़ोटो देख ली है, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है और पढ़ी लिखी भी है, मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं। यदि आप दोनों को लड़की पसंद आए तो रिश्ता पक्का ही कर आना, मैं अपनी बहू का और इंतजार नहीं कर सकती। कहकर सुमित्रा जी अपने दोस्त के घर चली जाती और रवि और उसके पिता पूनम के घर पर पूनम को देखने के लिए चले जाते। रवि के पिता को तो यह रिश्ता पहले से ही मंजूर था, क्योंकि पूनम उनके दोस्त की बेटी थी और रवि को भी पूनम बहुत पसंद आती और वही पूनम से शादी करने के लिए हाँ कह देता। फिर पूनम रवि से एक सवाल पूछती, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आपके घर में तो सभी का रंग साफ है और मेरा रंग सांवरा। यह जानने के बाद भी आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? आपको तो कोई भी सुंदर लड़की मिल जाएगी। क्या आपके परिवार वालों ने आपसे कोई जोर जबरदस्ती की है? यदि की है तो अभी साफ बता दीजिए। तभी रवि मुस्कुराते हुए कहता, आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद है। आपका रंग सांवरा है, लेकिन आप साफ दिल की हैं। आपसे कुछ बातें ही कर मैं समझ चुका हूँ, और वैसे भी अभी तक मैं जितनी भी लड़कियों को देखने के लिए गया तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि शादी के बाद आपके माता पिता के साथ नहीं रहूँगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे आप बहुत पसंद है और मेरे साथ किसी ने भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की है। आप चिंता मत कीजिए। अब आप बताइए, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? रवि की बातें पूनम के भी दिल को छू जाती और पूनम भी रवि से शादी करने के लिए हाँ कर देती। और एक महीने बाद रवि और पूनम की शादी का दिन आ जाता।
रवि पूनम को दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जा रहा था और सुमित्रा जी दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी थी अपनी बहू का स्वागत करने के लिए। थोड़ी देर में सुमित्रा जी की बहू और बेटे आते। सुमित्रा जी जैसे ही अपनी बहू की आरती उतारने के लिए तैयार होती तो वह पूनम को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती और अपने बेटे से कह देती हैं कि किस लड़की से शादी कर ली तूने? यह तो कारी है, हमारे घर में किसी का भी रंग कारा नहीं है और तू कारी करूती लड़की को दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आ गया। मैं इसे अपनी बहू कभी भी स्वीकार नहीं करूँगी। आरती की थाली रखकर सुमित्रा जी वहाँ से चली जाती। महेश जी अपनी पत्नी को रोकते हैं लेकिन सुमित्रा जी किसी की नहीं सुनती और अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ जाते। तभी पूनम की चाची सास पूनम की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश कराते लेकिन सासू माँ की कड़वी बातें पूनम भूल नहीं पाती। पूनम के गृह प्रवेश के बाद बाकी की सभी रस्में होती लेकिन सुमित्रा जी किसी भी रस्म में शामिल नहीं होती। उन्होंने साफ कह दिया था इतनी कारी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। तब रवि पूनम से कहता मेरी माँ ने जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और अपनी माँ को भी ज़रूर समझाऊंगा कि तुम रंग से सांवरी हो मन से नहीं। तब पूनम ने कहा यह लड़ाई सास और बहू के बीच में है, तुम बीच में मत पड़ो। मुझे उम्मीद है मैं बहुत जल्द सासू माँ का दिल जीत लूँगी। तुम्हें सासू माँ से कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे खुद पर पूरा विश्वास है मैं बहुत जल्द अपने अच्छे व्यवहार से सासू माँ का दिल जीत लूँगी। तब रवि कहता तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत पसंद आती है, तुम कितनी सकारात्मक हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम मेरी जीवन साथी बनकर आई। जहाँ रवि पूनम को अपना जीवन साथी पाकर खुश था वहीं रवि की माँ पूनम को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर रही थीं। दूसरे दिन पूनम की चाची सास पूनम से कहती आज तुम्हारी परीक्षा की खड़ी है, आज तुम पहली रसोई बनाओगे और खाना इतना स्वादिष्ट बनाना है कि तुम्हारी सासू माँ जो तुमसे गुस्सा है वही सब भूल जाएं। पूनम हाँ में सिर हिलाकर रसोई घर में चली जाती है और अकेले ही सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती। सभी को पूनम के हाथ का खाना बहुत पसंद आता। पूनम के ससुर जी कहते वाह बहू तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सभी पूनम की बहुत तारीफ करते लेकिन पूनम की सासू माँ तो उसके हाथ का खाना तक नहीं खाती। कहती कि मैं अपने लिए खुद खाना बना सकती हूँ और मुझे किसी भी कारी लड़की के हाथ का खाना खाकर कारा नहीं होना है। जिसे सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ जाते। आखिर उसने इतना स्वादिष्ट खाना अपनी रोती हुई सास को खुश करने के लिए ही बनाया था लेकिन सासू माँ ने तो चखा तक नहीं कहकर पूनम की सास रसोई घर में चली जाती और पीछे से पूनम के ससुर जी भी जाते और सुमित्रा जी से कहते तुम पूनम से इस तरीके से बात क्यों करती हो? क्या हुआ? उसका रंग सांवरा है लेकिन तुम्हें उसका मन नहीं दिखता। वही तुम्हें मनाने की कोशिश करती है और तुम रूठ रूठ कर बताती हो ये शादी तुम्हारी भी मर्जी से हुई है, फिर आज यह नाराज़गी क्यों? पूनम की सास कहती यह शादी यदि मेरी मर्जी से होती तो इस कारी करूती को कभी भी मैं अपने घर की बहू बनाकर नहीं रहती। पूनम के ससुर जी कहते हैं जब हम लड़की देखने के लिए गए थे तो तुम ही ने कहा था मुझे तो लड़की पसंद है, यदि आप दोनों को भी पसंद हो तो रिश्ता पक्का कर ही आना। फिर आज तुम क्यों कह रही हो तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं हुई? सुमित्रा जी कहती हैं क्योंकि जो फोटो मुझे दिखाई गई थी उसमें पूनम का रंग गोरा था, कारा नहीं। यदि मुझे पहले पता होता पूनम कारी है तो मैं यही शादी कभी नहीं होने देती। महेश जी गुस्से में कहते पूनम नहीं तुम्हारी अकल कारी है जो जब से एक ही बात पकड़ कर बैठी हो और वहाँ से गुस्से में चले जाते और अपनी बहू पूनम को सोने के कान के झुमके देते हुए कहते रो बहू तुमने आज इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है तो तुम्हारा गिफ्ट भी तो मुझे देना होगा ना। तब पूनम कहती माफ़ कीजिए पापा जी लेकिन मैं अभी आपसे यह झुमके नहीं ले सकती। मैं आपसे तभी झुमके लूँगी जब सासू माँ और आप दोनों खुशी से मुझे यह झुमके देंगे। महेश जी सोच रहे थे कि मेरी बहू कितनी संस्कारी है और एक मेरी पत्नी है जो इसके गुणों को पहचान ही नहीं पा रही है। पूनम हर दिन कोशिश करती अपनी सासू माँ का दिल जीतने की लेकिन उसकी सासू माँ तो सिर्फ एक ही बात कहती कि हमारे घर में कोई भी इतना कारा नहीं है तो इस कारी को मैं कभी भी
अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूँगी। इस तरह 1 महीना निकल गया, लेकिन पूनम की सासू माँ बिल्कुल नहीं सुधरी। 1 महीने बाद पूनम की सासू माँ की हैप्पी और ग्रुप की सहेलियाँ घर पर आती, जिसमें कुसुम जी अपनी बहू को लेकर भी आती। कुसुम जी की बहू सुमित्रा जी का धन्यवाद करते हुए कहती, आंटी आज आपकी वजह से मेरी सासू माँ मेरी कदर करती हैं, वरना दहेज न लाने की वजह से वही तो मुझसे नाराज थी। आपने उन्हें इस तरह समझाया कि अब तो वही मुझे अपनी बेटी मानती हैं। आज आपकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित्रा जी कहती, इसमें शुक्रिया कैसा, तुम तो मेरी बेटी समान हो, और जो भी सास अपनी बहू को या बहू अपनी सास को परेशान करती है तो मैं उसे एक बार जरूर समझाती हूँ। और मेरी दोस्त कुसुम खुद समझदार है कि वह तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। तभी कुसुम कहती, अरे सुमित्रा, तुमने तो अपनी बहू से मिलाया ही नहीं, तेरी बहू कहाँ है। सुमित्रा जी कुछ कहती, उसके पहले ही पूनम सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती। नाश्ता खाकर सब पूनम की बहुत तारीफ करते और सुमित्रा जी से कहती, वाह सुमित्रा, तेरे तो भाग खुल गए, तेरी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। लेकिन तभी अंजू कहती, सुमित्रा बुरा मत मानना, तेरी बहू तेरे परिवार से मैच नहीं करती, तेरे घर में तो सबका रंग गोरा है, फिर तूने अपने घर की बहू कारी क्यों चुनी। कहीं ये सोचकर तो नहीं चुनी कि हम सबका रंग तो गोरा है, तो कारी बहू घर में आएगी तो हम सबको नचन नहीं रखेगी। यह सुनकर सब हंसने लगते, जिसे सुनकर पूनम को बहुत बुरा लगता और सुमित्रा जी अपनी बहू से गुस्से में कहती, तुझसे कहा था ना कि जब मेरी सहेलियाँ आएँ तो तू अपना यह कारा मनुष्य चेहरा लेकर मत आना, लेकिन तुझे तो चैन नहीं मिलता ना जब तक तू मेरी बेइज्जती ना करा दे। तुझसे 1000 बार मना किया है कि मेरे आसपास भी मत आया कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। अब करारी मेरी बेइज्जती, मिल गया तुझे चैन तो जा यहाँ से। पूनम रोते हुए वहाँ से जाने लगती। तभी कुसुम जी की बहू आरती पूनम को रोकते हुए कहती, रुको पूनम बहन, और सुमित्रा जी से कहती, आंटी मैंने आपसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जब मुझे पता चल रहा था कि आपके बेटे की शादी है तो मैं यही सोच रही थी, कितनी खुशनसीब होगी वही लड़की जो आपकी बहू बनेगी। लेकिन मैं गलत थी, पूनम बहन खुशनसीब नहीं है। यदि होती तो आप उनकी कदर करती, इस तरह सबके सामने उन्हें बेइज्जत नहीं करती। मुझे लगा कि आप तो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करती होंगी, लेकिन आप तो अपनी बहू को देखना तक पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपकी बहू का रंग काला है। क्या हुआ आंटी, यदि आपकी बहू का रंग काला है, यदि आपकी बहू की जगह आपकी बेटी का रंग भी काला होता तो क्या आप इसी तरह उससे भी नफरत करती। जब मेरी सासू माँ मुझे कम दही चलाने के कारण घर से निकाल रही थी तो आपने ही आकर उन्हें समझाया था, कहा था कि बहू तो खुद लक्ष्मी होती है और तू अपने घर की लक्ष्मी को घर से निकाल रही है। क्यों? क्योंकि वह कुछ पैसे लेकर नहीं आई, कुछ पैसों के लिए तू अपने घर की लक्ष्मी को घर से निकाल रही है। और तुझसे ज़्यादा बदनसीब कौन होगा जो खुद अपने घर की लक्ष्मी को घर से निकाल रही है। आपने ही मेरी सासू माँ से कहा था, यदि तू बहू को बेटी की तरह प्यार देगी तो वह भी बेटी बनकर तेरा ध्यान रखेगी और तेरी बहू ही बुढ़ापे में तेरा सहारा बनेगी। तब से मेरी सासू माँ ने मुझे बेटी की तरह ही अपनाया और मैं आपका हर दिन शुक्रिया करती थी और सोचती थी कि आप जैसी सास सबको मिले। लेकिन आज से कहूँगी कि आप जैसी सास किसी को ना मिले। अब आप क्यों भूल गईं, आपकी बहू भी इस घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी का अनादर नहीं किया जाता। अब आप क्यों भूल गईं कि बहू भी बेटी ही समान होती है और बहू ही हमारा साथ जिंदगी भर निभाती है। और आप तो खुशनसीब हैं कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली। आपने सबके सामने पूनम बहन की इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी पूनम बहन ने आपसे कुछ नहीं कहा। जरा सोचिए, यदि पूनम बहन आपकी सभी सहेलियों के सामने आपको उरट कर जवाब दे देती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती। तभी कुसुम जी कहती हैं, सच कह रही है मेरी बहू, यदि पूनम हम सबके सामने तेरी बेइज्जती करती तो तेरी क्या इज्जत रहती। और तू तो खुशनसीब है कि तुझे एक ऐसी बहू मिली है जो तुझे जवाब नहीं देती, वरना आजकल की बहुएं कैसी होती है तू बहुत अच्छे से जानती है। और अपने ग्रुप की सभी महिलाओं से कहती, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। अरे हमारा ग्रुप तो हैप्पी और वुमेन ग्रुप है, जिसमें हर कोई एक दूसरे की मदद करता है और यदि किसी के घर में कोई परेशानी हो तो उसे दूर करता है। लेकिन तुम सब यहाँ पर सुमित्रा को उसकी बहू के खिलाफ भी भड़का रही हो। अरे हम सब सुमित्रा की सहेलियाँ हैं, तो हम सबका यह फर्ज बनता है कि हम सुमित्रा को समझाएं कि वह क्या गलती कर रही है। लेकिन तुम सब तो
आँख में घी डालने का काम कर रही हो, ऐसी सहेलियाँ किस काम की। यही सुनकर सभी औरतों का सिर शर्म से नीचे झुक जाता और सभी पूनम से माफ़ी मांगती। सुमित्रा जी को भी अपनी गलती का एहसास होता और वही आरती से कहती, आरती तुमने मेरी आंखें खोल दी। तब आरती ने कहा, आंटी जी अब आप पूनम बहन को आशीर्वाद देकर उनसे अपनी नाराज़गी भी दूर कर लीजिए। तभी पूनम अपनी सास के पैर छूते हुए कहती है, मम्मी जी मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। सुमित्रा जी अपनी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहती, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। और सुमित्रा जी अपने कमरे में जाती और महेश जी को बुलाकर लाती और कहती, लाइए वही झुमके जो आप मेरी बहू के लिए लेकर आए थे। आज हम दोनों आशीर्वाद के रूप में अपनी बहू को वही झुमके देंगे। ये सुनकर महेश जी खुश हो जाते और सुमित्रा जी और महेश जी पूनम को वही सोने के झुमके एक साथ देते हैं, जिसे पाकर पूनम बहुत खुश होती क्योंकि वह यही चाहती थी कि झुमके सासू माँ ससुर जी उसे एक साथ दे। यह देखकर रवि भी मन ही मन मुस्कुरा जाता और तो वुमेन ग्रुप की सभी महिलाएं जोर से एक साथ तालियां बजाती और सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर होती है ये कहानी ख़त्म, लेकिन कहानी का सिलसिला चलता रहेगा। अब आपको हर दिन मिलेगी चैनल पर एक नई कहानी देखने के लिए, तो चैनल के साथ बने रहिए। कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।